तो हेलो गाइस, सबसे पहले हम लोग आ गए हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, ये आपका क्लास 9th का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। क्या है, फर्स्ट चैप्टर। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ, जो मैं इसमें क्या करूंगा, शुरू करूंगा पढ़ाना। अब ये मेरा 9th का पहला वीडियो है, जो 9th का मैं डाल रहा हूँ वीडियो। फर्स्ट चैप्टर का है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, कौन कौन टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये चीज को माइंड में रखिएगा, ये चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या चीज किस लिए हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने निकाला है ना, जिसके कई लगातार 10 साल से पेपर्स बन रहे हैं बोर्ड में। क्या बन रहे हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम में पेपर इसके बन रहे हैं। मैंने पेपर भी देखा है, हर एक तरीके का पेपर मैंने देखा है। ये उसमें से मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ धीरे धीरे करके। ये सारा टॉपिक मैं क्या करूंगा, एक एक करके क्या करूंगा, इसमें खत्म करूंगा। ये चीज आप लोग नोट डाउन भी करिएगा कॉपी में, और मैं बताते भी जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले इसका जो है, सबसे पहले आपका आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आपका टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ मैटर। हम लोग मैटर के बारे में बढ़िया से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन जैसे पढ़ लेंगे, इसका नोट भी मैं बनवाऊंगा, प्रॉपर नोट एकदम बनवाऊंगा। आप लोग कॉपी में लिखते जाना, मैं इसका नोट भी बनवाते जाऊंगा। ये आपको मैटर का क्या होगा, डेफिनेशन में बताऊंगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा, सारा चीज उसके साथ में। फिर जैसे ये पढ़ेंगे, उसके नीचे आएंगे मैटर किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है, और वो क्या बताना है, उसका सॉलिड, लिक्विड और गैस किस किस तरह में पाए जाते हैं, वो सारा चीज में क्या करना है, बताना, और उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक भी बताना। ठीक, वही चीज हो गया, एक ही चीज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, यहां तक अब जैसे बता देंगे। नीचे आते हैं शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी। ये किसके बारे में बताएंगे, ये भी रहेगा मैटर के बारे में, क्योंकि हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस जानेंगे, उसके बाद इसका जानेंगे शेप, डेंसिटी और वॉल्यूम जानेंगे। ठीक है, किस तरीके का शेप होता है, किस तरीके का वॉल्यूम होता है, किस तरीके का डेंसिटी होता है। ठीक है, कितना गहरा होता है, क्या होता है, ये सारा चीज इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिटेल में एकदम जानेंगे। एकदम प्रॉपर आपको नोट्स और बॉक्स में बना के दूंगा, एग्जाम्पल्स के साथ। सारा चीज यहीं पे मैं पढ़ाऊंगा। इसी को देख देख के आपको क्या करना है, कॉपी में उतारना अपना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये आपका शेप, वॉल्यूम और डेंसिटी, ये आपको जानना है। ठीक है, जैसे शेप, वॉल्यूम और डेंसिटी जाने, क्या होता है, लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी जाने, तब मेरा दिमाग खुले, अरे अच्छा यहाँ पे था, और सही बोल रहे थे, अच्छा भी सही बोल रहे। यहाँ पे जैसे हो गया, अब यहाँ पे आएंगे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इवापोरेशन और सब्लिमेशन। जैसे आप लोग ये समझेंगे शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, उसके बाद आपको ये आने लग जाएगा समझ में। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सबसे मेन टॉपिक है, इसको ध्यान। इसमें से ये दोनों टॉपिक तो बहुत ज्यादा मेन है, ये एक्सेस मेन है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ। ये काफी ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चंस में देखे गए हैं आपका। मैंने पर्सनली 13 साल, 10 साल, 8 साल, ये सारा जितने भी थे ईयर्स, ये सारा जितने भी ईयर्स थे, इसके अंदर में मैंने पेपर को निकाला और देखा क्या क्या मेन क्वेश्चन पूछ रहा, और मैंने यही सारा टॉपिक्स एकदम फ्रीक्वेंटली, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम एक्यूरेट मैंने जाना कि यही सारा टॉपिक्स क्या कर रहा है, आपका एग्जाम में पूछ रहा है। इसीलिए मैंने इसको अलग से निकाला वीडियो आपको। मैंने इसीलिए सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था। मैंने बोला था हर एक जब भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें क्या करूंगा, मैं आपको डिटेल में उसका सारा टॉपिक्स पहले बताऊंगा। इससे क्या होता है, आसानी होता है पढ़ने में। यहाँ तक आ गया समझ में, ये इतना चीज रहेगा, ये चीज आता है। उसके बाद आएगा कंडेंसेशन, यानी ठंडा कैसे करते हैं। ठीक है, कंडेंस कैसे करते हैं, कोई भी अगर इवापोरेशन है तो उसको कंडेंस कैसे करते हैं। ठीक है, वो चीज हम लोग इसमें जानेंगे। बहुत अच्छा और सबसे बेहतरीन टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके नीचे आता है कूलिंग बाय इवापोरेशन, यानी जो इवापोरेशन होता है उसको कूल करके कैसे ठंडा किया जाता है। कैसे ठंडा किया जाता है, कूलिंग बाय इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन के द्वारा कैसे उसको ठंडा किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग किसमें जानेंगे, इसमें जानेंगे। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है हम लोग। और अब सुन लो, ये तो है ही, ये आपका मेन टॉपिक है बहुत ज्यादा। ये मैंने पेपर में जब मैं पेपर में छानबीन कर रहा था, तो उसमें पता चला कि ये काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे गए कंडेंसेशन से। ठीक है, हर एक मतलब 2-2 साल, 3-3 साल के पेपर के बाद में एकदम रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली एकदम पूछते गए हैं। रेगुलरली में एकदम क्या कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं कंडेंसेशन में। ठीक है, ये हो गया। और ये एक हो गया, और एक ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी चीज में आपका क्या कर रहा है, ये भी टॉपिक में से क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम मेरे को लगता है मिनिमम कुछ भी नहीं तो 2 या 3 मार्क्स से कम बन ही जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ से बन गया, यहाँ से 5 मार्क्स या 2 मार्क्स कम से कम 5 या 3 के बन जाते हैं इसमें से। ठीक है, इसमें 3 या 5 के बन जाते हैं, इसमें भी 3 या 5 के। इतना आप लोग समझ लिया, 3 और 5 नोट बहुत ज्यादा इनफ है एक चैप्टर में अगर ले आना। 12 चैप्टर, 11 चैप्टर, 11 25, अगर कुछ भी नहीं तो 60 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली लाया जा सकता है।
ये चीज अपने दिमाग में बैठा के आप लोग चलिए, ये सबसे मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ना, मिस नहीं करना है एक भी टॉपिक। मिस करोगे भैया, ये सब मेन टॉपिक्स है, एक भी मिस करोगे सारा मिस कर जाओगे, कुछ नहीं आएगा समझ में, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा समझ में। यहां तक आया समझ में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कहीं भी हीट देते तो वो वेपर में कैसे कन्वर्ट करता है, वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। कितना हीट दिया जाता है जिसकी वजह से क्या करता है, वेपर में क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग इसी में पढ़ेंगे, इतना समझाने का भी जरूरत नहीं, यही समझा तो फिर पढ़ाएंगे। ये सारा टॉपिक्स आप लोग एक बार उतार लीजिए कॉपी में, ये बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत मेन टॉपिक्स है, मैंने निकाला है पूरा अलग करके, मैंने सारा टॉपिक से निकाला है और यही टॉपिक्स आपको पढ़ना है। जो जो मैं बता रहा हूँ यही टॉपिक्स आपको क्या करना है, पढ़ना है। पेपर तो आपका लीक होगा, ये मैं बता देता हूँ, पेपर में लीक करके रहूंगा। यहाँ पे जितना पढ़ाऊंगा वो सारा चीज आपके क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड में आएगा आएगा आएगा, इतना समझ लो, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज लिखिए और अगले वीडियो में इसका मैं क्या करता हूँ, शुरू से एकदम टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जल्दी इसको उतारिए। तो हेलो बच्चों, वापस से आ गए हो आप लोग मेरे चैनल पे। आप लोग मेरे चैनल पे वापस से आए हो और ये क्लास 9th का होगा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैंने सोचा पहले क्लास 10th का मैं अपलोड करूं वीडियो, क्लास 10th का आना स्टार्ट हो गया आपके इस चैनल पे वीडियो, और अब ये क्या है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, आपका क्या है ना, रेगुलर में ये चलते जाएगा। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का कौन कौन मेन टॉपिक्स है। अब उसके बारे में एक क्या करूंगा, ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपको क्या करूंगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे मैं देते जाऊंगा। वो सारा चीज मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे बताते जाऊंगा। आप लोग उसको क्या करना, कॉपी में क्या करना, नोट डाउन करते जाना। ठीक है, धीरे धीरे मैं जितना भी चीज पढ़ाऊंगा आप लोग उसको क्या करना, नोट डाउन करते जाना अपने कॉपी में। ठीक है, तो अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। जहां भी प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट करना, मेरे से पूछना, यहाँ पे प्रॉब्लम है मैं दोबारा उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो 9 वाला जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप लोग को, आप लोग ध्यान रखें, एकदम ट्रू कॉपी वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। मैंने वैसा टॉपिक्स आपको बता रखा है अभी वीडियो में कुछ समय पहले, जिसमें मैंने क्या किया है, सारा मेन टॉपिक्स आपको क्या मैंने किया है बता दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जितनी भी सीबीएसई की सारी टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स है मैंने वो निकाला है कवरेज करके आपके सिलेबस से। ठीक है, तो जो पढ़ाऊंगा बस वही पढ़ना है, जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है बस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और चलिए, जो जो मैं पढ़ाते जाऊंगा आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना, इससे क्या होगा, रिवीजन भी होता जाएगा और समझ भी आप लोग आते जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग मतलब क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझना। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग मतलब क्या होता है, जो हमारे आसपास हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से मैटर क्या कर रहा है, हर एक चीज का स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, अपने पास क्या कर रहा है, उसको छेक रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सारी चीजें, वो सारी क्या चीज से बनी है, मैटर से बनी है। क्या चीज से बनी है, मैटर से बनी है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें बनी है, पानी से लेके हवा से लेके जितनी भी चीजें बनी, वो सारी क्या चीज से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। क्या चीज से बनी है, मैटर से बनी है। ठीक है, अब लोग हम पहले पॉइंट पे आते हैं, पहले ध्यान से आप लोग समझना मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में हम लोग समझते हैं। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इट्स फेल्ड बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। इज कॉल्ड मैटर। देखो, ऐसा कोई भी चीज जो क्या करे, तुम्हारा स्पेस को क्या करे, छेके, स्पेस को क्या करे, कवर करे। क्या करे, स्पेस को कवर करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और एंड हैज मास, और उसका क्या हो, वजन हो। क्या चीज हो, वजन हो। चाहे वो 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 0.12 ग्राम हो ना, उसका वजन क्या हो, उसका वजन हो। ठीक है, वो जगह भी आपका क्या करे, ऑक्यूपाई करे, और उसका क्या हो, वजन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एंड इट्स फेल्ट बाय सेंस, और हम लोग उसको क्या करें, महसूस कर सके। ऐसा नहीं कि देख ही नहीं पाए, उसको हम लोग क्या करें, महसूस कर सके। क्या कर सके, महसूस कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट आपका डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन को लिखना बहुत अच्छा है। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इट्स फेल्ट बाय सेंसेस, जिसको हम लोग क्या कर सके, सेंस से क्या, जिसको हम लोग क्या कर सके, सेंस कर सके। ठीक है, जिसको हम लोग महसूस कर सके, जिसको हम लोग पहचान सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसके आगे मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, अभी पहले ये जानना। अब ये मैटर का शुरुआत कहां से आया, इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्वेश्चन लिखा गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसफर मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। देखो, एक ग्रीक का आया था, ग्रीक का क्या आया था, फिलोसफर आया था, उसका नाम
ग्रीक का क्या आया था, फिलोसफर आया था। अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशियंट, इंडियन के हिसाब से जो एंशियंट पीरियड था, ठीक है, एंशियंट मॉडर्न और मेडिएवल जो पीरियड होता है आपका, क्या बोलते हैं, एसएसटी में होता है, उसमें जो एंशियंट पीरियड था, एंशियंट पीरियड में इंडियन एंशियंट फिलोसफर, इंडियन मतलब भारतीय का एंशियंट पीरियड में जो एक फिलोसफर आया था वो ग्रीक का था, ठीक है। वो ग्रीक का फिलोसफर क्या किया, आया और यहाँ पे क्या बताया कि आप हमारा जो है मैटर वो 5 तत्व से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। किससे बना है, बेसिक एलिमेंट जो 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट में क्या आता है, जिसको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पंच तत्व कहते हैं, यानी 5 तत्व से जो बना हुआ हो वो क्या होता है, ध्यान से समझ। सबसे पहले आता है एयर, एयर मतलब हवा, वाटर पानी, अर्थ पृथ्वी धरती, फायर आग, स्काई आसमान, मतलब आसमान जमीन धरती आग पानी, ठीक है, आसमान जमीन आग पानी हवा, ठीक है। ये 5 चीज से क्या बना है, एलिमेंट बना है। क्या ये 5 चीज क्या है, आपका एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। किस चीज का, ये एंशिएंट फिलोसफर क्या बताए थे, मैटर क्या होता है, 5 चीजों से बना होता है। किससे बना होता है भैया, फिर से बता दो, मैटर किस चीज से बना होता है, 5 तत्व से बना होता है, 5 एलिमेंट से बना होता है। क्या चीज से, स्काई हो गया, आपका अर्थ हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका फायर हो गया, आपका क्या हो गया, हवा हो गया। क्या हो गया, हवा, एयर, ठीक है। ये सारा चीज आपको आया समझ। अब इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या वो कैसे वो अपने आप को क्या करता है, जैसे हमको पता चले कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ये वाला आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। किसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी हमारे जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग आ जाते हैं। क्या हम लोग उसके बारे में कैरेक्टर, उसकी क्या विशेषता है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता रहती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कणों की क्या विशेषताएं रहती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। अब धीरे धीरे जो भी मैं बताते जाऊंगा उसको नोट डाउन करते जाना कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले आता है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। जो मैटर होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं, यानी इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सॉरी, जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। तभी तो साथ साथ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ मिलकर एक बड़ा इसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक होगा ये पहला, यानी इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ये जो मैटर है, ये जो मैटर है पूरा, ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरा आता है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। बहुत सारा ज्यादा स्पेस नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है सभी पार्टिकल्स के बीच में। क्या होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है सबके पार्टिकल्स के बीच में। जितने भी कण होते हैं, जितने भी कण होते हैं उसके बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ये चीज आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया पॉइंट, स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन, उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें है छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पेस रहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार गति में रहते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं। लगातार क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मोशन, यानी लगातार ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, लगातार एकदम ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फ्लो करते रहते हैं, कहीं ना कहीं बहते रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लगातार मोशन, ये रुकते नहीं है कहीं भी, ये लगातार बहते रहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, कहीं से भी एक छोटी सी जगह से छेद अगर रही हो, कहीं पर भी खिड़की में या कोई भी दीवार में रही, वहां से एक सूर्य की रोशनी आ रही हो, सूर्य की रोशनी, सन की लाइट आ रही हो, और उस सन की लाइट में देखना ध्यान से, उसमें से एक छोटा छोटा पार्टिकल उड़ते हुए मिलेगा, ठीक है। वही पार्टिकल्स होता है, वो क्या होगा, कभी भी एक जगह पे आपका शांत नहीं बैठेगा, वो हमेशा कहीं ना कहीं उड़ते रहेगा। तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, मोशन में होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, मोशन में होता है, ठीक है। चौथा आता है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से ना किसी से दूर जाता है ना किसी के पास आता है, मतलब एक प्रॉपर तरीके का फोर्स जनरेट करके रखता है, जिससे वो क्या करता है, इतनी दूरी पे ही रहता है। मतलब यहाँ है पार्टिकल तो इतनी दूरी पे ही रहेगा, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बना हुआ रहता है, ठीक है, वो टूटता कभी भी नहीं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बना हुआ रहता है, कभी भी वो टूटता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक वैलिड जगह पे, एकदम एक्यूरेट जगह पे, एकदम उतने दूरी पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे के रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्या, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पार्टिकल्स वो हेल्ड मतलब पार्टिकल जो है वो रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एकदम एक्यूरेट जगह पे रहते हैं, एक्यूरेट दूरी पे रहते हैं एक दूसरे से। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक। इसके आगे मैं बताऊंगा अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। 5 तरीके का आपका आता है, क्या बोलते हैं, मैटर आपका 5 तरीके का आता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक 2 और होता है, वो भी मैं क्या करूंगा अभी इसमें बताऊं, इसको पहले नोट डाउन करें।